अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में किस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है, जिसमें कि एक ब्लॉक है 5 kg, जिसके एक साइड से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और उससे वो स्ट्रिंग एक पुली से होते हुए 5 kg वेट के साथ कनेक्टेड है। ये 5 kg ब्लॉक के दूसरे साइड में भी एक स्ट्रिंग पुली से होकर सस्पेंडेड है, तो दूसरे साइड से कनेक्टेड होते हुए, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है उसमें एक 15 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है। ऐसा बताया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, म्यू का वैल्यू 0.2 है। तो अब इस पे तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि ये तो लटक रहा है, इस पे भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन काम करेगा इसी पे करेगा, इसी बॉडी पे करेगा, यानी इस बॉडी के मूवमेंट के चलते ये बॉडी इधर जाए या उधर जाए उसके चलते इस बॉडी पे फ्रिक्शन काम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि अगर ये 5 kg का बॉडी है और ये 15 kg का बॉडी है और ये दोनों इस ब्लॉक से कनेक्टेड है और इस ब्लॉक का मूवमेंट उधर ही होगा जहां ज्यादा भारी यानी ज्यादा वजन का ब्लॉक कनेक्टेड होगा, क्योंकि जैसे सिस्टम में समझ में आ रहा है यहाँ 5 किलो या 15 kg है। 15 kg वाला ये भारी है, इसका वेट ज्यादा है, तो ये नीचे आएगा और जैसे ये नीचे आएगा इधर से ये इधर खसकना शुरू होगा और ये ऊपर जाना शुरू होगा। तो ये हल्का है, ये भी 5 kg, ये 15 kg है, यानी 15 kg नीचे आने लगेगा। 15 kg जैसे नीचे आता है ये इधर जाने लगेगा, ये इधर जाने लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में काम करेगा और ये क्या होगा, ये ऊपर आना शुरू होगा। ये एक्सीलरेशन इसका ऐसा होगा, इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा क्योंकि ये नीचे आ रहा होगा, और इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन पे होगा। इतना तो क्लियर है। अब ठीक है, सब कुछ इसमें पुट करना शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं इस पे टेंशन कैसे काम कर रहा होगा। अगर ये 5 kg का ब्लॉक है तो यहाँ पे काम कर रहा होगा 5G, mg काम करता है इज इक्वल टू 5 इंटू जी का वैल्यू 10 होता है, तो 50 न्यूटन लग रहा होगा डाउनवर्ड। ये क्लियर है। मान लेते हैं ये जो स्ट्रिंग है इसको मान लेते हैं T1, इसको भी, तो यहां भी लगेगा T1, यहां भी लगेगा T1, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है। इसको कंसीडर कर लेते हैं T2, तो ऑब्वियसली यहां भी लग रहा होगा T2, इधर भी लग रहा होगा T2। यहां पे 15G डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। 15G का मतलब है इज इक्वल टू 150 न्यूटन। क्यों? क्योंकि मास 15, G का वैल्यू 10, इसका मतलब इधर 150 न्यूटन काम कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ 15 न्यूटन, इधर 150 न्यूटन, तो ये ब्लॉक ऐसे ही चल रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक एक करके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इस वाले पार्ट के लिए देखते हैं। तो इस वाले पार्ट के लिए जो इक्वेशन बन रहा है वो कैसे बनेगा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी है वो पॉजिटिव, अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में इस वाले पार्ट पे सिर्फ है T1, तो यहाँ लिखेंगे T1। इसका अगेंस्ट में क्या काम कर रहा है, एक्सीलरेशन के अगेंस्ट में ये 50 न्यूटन, क्योंकि एक्सीलरेशन में देखिए एरो इधर है तो T1 सेम डायरेक्शन में एरो है तो इसको पॉजिटिव लिया T1। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको लेंगे -50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ऐसे ही लिखते हैं। तो 5 kg इसका मास है इंटू एक्सीलरेशन जो भी हो, ये हो गया इक्वेशन 1। इस वाले के ले लेते हैं। इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में अगर ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो यहाँ इस डायरेक्शन में काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू आर होता है, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू mg। यहाँ हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू mg इज इक्वल टू म्यू कितना है 0.2 इंटू मास है 5 kg इंटू 10, जी का वैल्यू 10। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है ये है 10 न्यूटन। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको ऐसे इंडिकेट कर देते ताकि समझ में आए, ये 10 न्यूटन है। अभी इसको फर्दर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आगे क्या हो रहा है इसमें, इसके लिए अगर इक्वेशन बनाएंगे, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे क्या है, इस ब्लॉक पे एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में सिर्फ है T2 इस डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन काम कर रहा है T1, तो ये माइनस होगा T2 माइनस T1। और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी एक्सीलरेशन इधर है बट फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है अगेंस्ट में, तो यानी ये भी होगा माइनस में, -10 इज इक्वल टू मास कितना है 5 kg इंटू एक्सीलरेशन। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इधर का केस लेते हैं। इधर के केस में समझ में आ रहा है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में
150 न्यूटन है, अगेंस्ट में T2 है और कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा है, तो 150 माइनस T2 इज इक्वल टू मास है 15 इंटू एक्सेलरेशन A। ये हो गया इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 1, 2 और 3 को एक साथ में सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस T1 से प्लस T1 कैंसिल हो गया, यहां प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे समझ में आ रहा है, यहां 150 है, 150 माइनस 50 माइनस 10, माइनस 50 एंड माइनस 10 इज माइनस 60, तो 150 माइनस 60 का मतलब हो गया 90 इज इक्वल टू 15 520 525 25 A, therefore A is equal to 90 by 25। अगर 90 by 25 करते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि 18 5 90 होता है एंड 5 5 25 होता है, इज इक्वल टू 18 by 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करके चलते हैं कि एक्सेलरेशन इतना काम कर रहा होगा 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो T1 मिल जाएगा, A इज इक्वल टू 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1। क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, T1 माइनस 50 इज इक्वल टू 5A, यही है इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देते हैं, T1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू यही ले लेते हैं वैल्यू 18.5, 18/5 शायद इजी होगा, 18/5, 3.6 भी ले सकते थे बट 18/5 भी ले लेते हैं, तो यहाँ इससे तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो T1 माइनस 50 इज इक्वल टू 18, therefore T1 इज इक्वल टू 18 प्लस 50 इज इक्वल टू 68 न्यूटन। ये T1 का वैल्यू आ गया 68 न्यूटन। अब T2 का केस देखते हैं, ये T2 में क्या होगा, T2 को इससे फाइंड आउट कर सकते हैं या T1 और इसका दोनों का वैल्यू पुट कर देते तो भी T2 फाइंड आउट किया जा सकता है, सपोज इसी से ले लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ A एंड T1 इन इक्वेशन 2, दो कर लेते हैं, इक्वेशन 2 है T2 माइनस T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 5A, T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 68 माइनस 10 इज इक्वल टू 5A, T2 माइनस 68 माइनस 10 इज माइनस 78 इज इक्वल टू 5 और A का वैल्यू है 18/5, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, T2 माइनस 78 इज इक्वल टू 18 है, T2 इज इक्वल टू 78 प्लस 18, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, देखो T2 इज इक्वल टू 96 न्यूटन, तो ये T2 का वैल्यू आ गया 96 न्यूटन, तो ये हो गया आंसर। यानी यहाँ पे T2 कितना लग रहा होगा 96 न्यूटन लग रहा होगा और यहाँ पे T1 कितना काम कर रहा था, T1 का वैल्यू है 68 न्यूटन, यानी यहाँ पे T1 68 न्यूटन काम कर रहा होगा, यही है आंसर।